अस्सलाम वालेकुम, हफ्सा हुसैन इज़ हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड स्केलिंग। ये बेसिकली हमारी पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है जो कि ऑपरेशनलाइजेशन की थी। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे काफ़ी ईमेल्स आई थी जिन्होंने मुझे कहा था कि आप इस टॉपिक को भी हाई लेके आएँ, तो दैट्स वाई मैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें एंड वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच करें। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी हुआ करे तो देन आप मुझे काइंडली मुझे ईमेल किया करें। और डेफिनेटली अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप इसको मज़ीद शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मेजरमेंट क्या है? किसी चीज़ का नापना तोलना, अगर हम अल्फाज आसान में यूज़ को कहते हैं तो रिसर्च में क्या होता है जी? रिसर्च में ये यूज़ होता है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में। एक ऑब्जेक्टिव नेचर और एक सब्जेक्टिव नेचर। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव नेचर को ले रहे हैं। सब्जेक्टिव नेचर वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इजीली, जैसे कि रिलेटेड टू परसेप्शंस, एट्रीब्यूट्स। मेजरमेंट में क्या होता है कि कुछ रूल सेट कर लिए जाते हैं और उसके बाद उन रूल्स को माइंड में रखते हुए रिसर्चर नंबर असाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। लेट्स सपोज मोटिवेशन है, उसने मोटिवेशन को मेजर करना है, तो वो कुछ रूल्स को माइंड में रखते हुए मोटिवेशन को नंबर असाइन करेगा, उसकी जो भी खसूसियात हैं उनको नंबर असाइन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। इसमें दो तरह के प्रोसेसेस यूज हो रहे होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वन होता है जी ऑपरेशनलाइजेशन। वो यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बट इन नर्शियल ऑपरेशनलाइजेशन क्या है कि किसी चीज़ को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना, कि एक स्पेसिफिक चीज़ हमारे पास आ जाए, यानी कि जनरलाइज से स्पेसिफिक करना। एंड सेकंड स्टेप क्या है? स्केल मेजरमेंट। इस लेक्चर में हमने किस चीज़ को डिटेल में देखना है, वो है स्केल मेजरमेंट, कि चीज़ों को स्केलिंग किस तरह करेंगे हम, अगर जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको आगे हमने स्केलिंग किस तरह से करनी है। स्केल मेजरमेंट क्या है जी? स्केल मेजरमेंट ये है कि स्केलिंग इज द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग एंड असाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द नंबर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स। स्केलिंग इज कंसीडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की ही आगे फर्दर एक्सटेंशन है, किसमें हम ऑब्जेक्ट्स या की जो एट्रीब्यूट्स हैं को माइंड में रखते हुए डिफरेंट उन्हें नंबर असाइन कर देते हैं डिफरेंट तरह के। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलिंग। ये फोर टाइप्स होती हैं जिसकी एक नॉमिनल है, देन ऑर्डिनल है, इंटरवल है एंड रेशियो स्केल है। नॉमिनल स्केल की जब हम बात करते हैं तो जैसे नाम से पता चलता है कि समथिंग रिलेटेड टू नेम्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ये आप कह लें एक तरह के सिंबल्स होते हैं या लेबल्स होते हैं। So nominal scale क्या है? Scale in which an object or individual is broken into categories that have no numerical property. The assigned number don't have any arithmetic properties and act only as label. यानी कि ये सिर्फ as a label यूज हो रहे होते हैं। Let's suppose अगर हम कोई सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं but we want to know about the sex of the respondents, कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे respondents की sex क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मेल, फीमेल, ये क्या हो गया? ये हमारे पास लेबल्स आ गए कि जो मेल कैटेगरी में है वो यहाँ पे कर दें, जो फीमेल कैटेगरी में है वो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेबलिंग। इसकी एज सच कोई मैथमेटिकल या अरिथमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? आइडेंटिटी है, हमने आइडेंटिफिकेशन बस करनी होती है, मेल है, फीमेल है, या अगर रिलीजन है तो कौन सा है। बेस तो उसकी क्या है? डिफरेंस पे है, यानी कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है ये इसकी बेस है। एग्जाम्पल क्या है मैंने अभी बताई है आपको, स्टैटिस्टिकल टूल। क्योंकि इसमें इसकी कोई अरिथमेटिकल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है तो इसलिए कोई टूल इस्तेमाल नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मोड यूज़ कर सकते हैं। वाई मोड क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमने देखना होता है कि हाउ मच रिस्पोंडेंट्स आर देयर, यानी कि रिपीटेटिव मोड अगर हमें इसका लेना है तो उसके लिए हम
मोड यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है जी ऑर्डिनल स्केल। ये रिलेट करता है नाम से जैसे पता समथिंग रिलेटेड टू ऑर्डर, कि ये ऑर्डर से रिलेट कर रहा है। अब ऑर्डर क्या है? कम से ज़्यादा से कम, असेंडिंग डिसेंडिंग। Scales in which categories of object or individuals are ranked in sequential order, यानी कि डायरेक्शनल ऑर्डर में या सीक्वेंस में अगर आ रहा है तो वो क्या है? ये वो ऑर्डिनल स्केल है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? डायरेक्शनल है, ज़्यादा से कम से ज़्यादा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बेस क्या है? बेस इसकी मेन जो है एट्रीब्यूट वो है ऑर्डर, कि इसमें ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग। अगर मैं कोई मोटिवेशन से रिलेटेड डेटा लेना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि एक क्लास में बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं, तो मैं उनसे जो क्वेश्चन करूँगी उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर मैं लिखूँ हाई, लो, न्यूट्रल, तो ये क्या है? ये मैंने ऑर्डर बना दिया है, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम का। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल स्केल। स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या यूज सकते हैं? थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड है एंड मीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है? इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिटवीन द नंबर ऑफ स्केल इज ऑल इक्वल, कि इसमें इक्वली जो इंटरवल है नंबर के दरमियान वो इक्वल होता है। जैसे लेट्स सपोज टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसमें जो इंटरवल होगा वो फिक्स होगा, यानी कि इक्वल होगा। लेट्स सपोज क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन अगर 60 to 50 है डिग्री है तो जो मेजरेबल जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरवल स्केल। बेसिकली इंटरवल स्केल जो होते हैं ना, ये ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे होते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंस बता रहे होते हैं बिटवीन दी वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इक्वल यूनिट साइज है, बेस क्या है, मैग्नीट्यूड है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। स्टैटिस्टिकल टूल कौन से यूज होते हैं? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। जी लास्ट वन है जी रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है जी? रेशियो स्केल होता है जी हमने किसी चीज़ की रेशियो को देखना। A scale in which in addition to order and equal units of measurement there is an absolute zero that indicates an absence of the variable being measured। इसमें क्या होता है? इसमें आप ऑर्डिनल स्केल भी यूज कर रहे होते हैं प्लस इंटरवल स्केल को भी ले रहे होते हैं। इसमें एक एडिशन होता है, वो होता है एब्सोल्यूट जीरो का। प्रॉपर्टीज क्या है? रेशियो है, बेस क्या है? डेफिनेटली एब्सोल्यूट जीरो की प्रेजेंस है। एग्जाम्पल क्या है? हाइट है 0 से ऑनवर्ड, वेट क्या है? 0 kg से ऑनवर्ड। सो व्हाट इज दैट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल। स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से यूज होते हैं जी? इसको काउंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू एंड मोड के थ्रू। So this is all about the measurement and scaling. So thank you so much. If you have still any query, कोई आपका question है इससे related, you are most welcome to give me to send me your queries on my Gmail account. Thank you so much. Allah Hafiz.